नमस्कार आप सबों को। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, सोसाइटी क्या होती है। और इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी कि ट्रस्ट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, साथ में ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, और साथ में मैं आपको इस वीडियो में एक नई बात बताऊंगी कि विदेशी योगदान के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या आपका ट्रस्ट अगर लोकहित के लिए काम कर रहा है तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत फॉरेन योगदान के लिए जो फंड मिलते हैं फॉरेन से, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप किस तरह से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, क्या दस्तावेज आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि ट्रस्ट क्या है। ट्रस्ट किसी व्यक्ति जिसके पास संपत्ति हो, वह अपनी संपत्ति का हस्तांतरण ट्रस्टीज़ को यानी किसी दूसरे पक्ष को इसलिए करे, उसे अधिकार दे ताकि वह देखभाल कर सके, ताकि तीसरा जो पक्ष है, लाभार्थी पक्ष, जिसे बेनिफिशरीज कहते हैं, बेनिफिशरीज के लिए वह लोग हित के लिए काम करता हो। इस तरह के जब हस्तांतरण होते हैं किसी प्रॉपर्टी का, एक यानी सेटलर जो प्रॉपर्टी का स्वामित्व रखता हो और वो अपनी संपत्ति को दूसरे पक्ष को यानी ट्रस्टीज़ को अधिकार दे कि वह उसकी देखरेख करे, उसका मैनेज करे, और उस मैनेजमेंट देखरेख में वो जो भी काम करे उससे तीसरे व्यक्ति को यानी तीसरा पक्ष जो बेनिफिशरीज हैं उनको लाभ हो। ऐसी जो भी प्रक्रिया होती है तो उसे ट्रस्ट या न्यास कहते हैं। ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं। वैसे जनरली सभी सामान्य लोग जानते हैं कि दो प्रकार के ट्रस्ट होते हैं, एक पब्लिक ट्रस्ट, एक प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत भी चैरिटेबल ट्रस्ट और धर्मार्थ ट्रस्ट होते हैं। साथ में प्राइवेट ट्रस्ट जो होते हैं उसे फैमिली ट्रस्ट की तरह से भी लोग जानते हैं। पब्लिक ट्रस्ट में जो लाभार्थी होते हैं, जिसकी बात मैंने की, आपने बेनिफिशरीज की बात की, वो उनकी सीमा कोई तय नहीं होती है। वो जनरल सामान्य कोई भी व्यक्ति उसमें अपना शेयर खरीद सकता है और वो उसका लाभ ले सकता है। पब्लिक ट्रस्ट जो भी है वो स्टेट फंड से जो गवर्नमेंट ऐड होता है उसके लिए उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है। वो अगर लोकहित में काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं, तो ऐसे ट्रस्ट को गवर्नमेंट ऐड भी देती है और स्टेट भी ऐड देती है। लेकिन प्राइवेट ट्रस्ट में यह गवर्नमेंट एड की जो प्रावधान है जो उनको मिलना, जो पब्लिक ट्रस्ट को मिला है वो प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं मिलता है। और इसमें एक जो बात है वो यह है कि जो इनके बेनिफिशरीज होते हैं यानी जो लाभार्थी होते हैं वो परिवार के सदस्य होते हैं या फिर कोई अपने बहुत ही नज़दीकी संबंध वाले लोग ही होते हैं। यानी जो ट्रस्ट काम करेगा, जो उससे फ़ायदे होंगे, वह आपस में जो प्रॉफिट होगा वो लोग लेंगे। लेकिन जहाँ तक लोकहित के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है तो उसके जो भी फ़ायदे होते हैं वह जनता के लिए होते हैं, सामान्य लोगों के लिए होते हैं, जो भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके लिए किया जाता है। ट्रस्ट के दो प्रकार की बात मैंने कर दी। अब आइए जानते हैं कि ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कैसे कराना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी को सोसाइटी एक्ट के तहत 1860 के तहत रजिस्टर्ड कराया जाता है। उसी तरह से ट्रस्ट को 1882 एक्ट, ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराने के लिए सबसे पहले एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, जिसमें कि उसके ऑब्जेक्टिव एम्स की बात की जाती है। यानी ये जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है वह किस लिए बनाया जा रहा है, क्या पर्पज़ है, किस मानदंडों को करने के लिए बनाया जा रहा है, किस लोकहित के लिए बनाया जा रहा है, या उसके जरिए वह व्यक्ति या सेटलर या ट्रस्टीज़ क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस डीड में आती हैं। उसमें रूल रेगुलेशन की बात होती है कि ट्रस्टीज़ की मीटिंग कब होगी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कौन होंगे, और बाकी सारी रूल रेगुलेशन उसमें क्लियर लिखा होता है डीड में। इस डीड को बनाने के बाद आप उस क्षेत्राधिकार के रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के वहाँ की, जिस राज्य में आप ट्रस्ट बना रहे हैं यानी जहाँ भी आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस ऑफिस के तहत जो वो क्षेत्राधिकार रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, वहाँ पर जा कर के आपको उस राज्य के स्टैंप ड्यूटी खरीदनी होगी, और वहाँ की जो स्टैंप ड्यूटी होगी उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराने होंगे, यानी स्टैंप ड्यूटी के साथ डीड को लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको ट्रस्टीज़ में से कम दो, एक सेटलर जो जिसे कह रहे हैं कि मैं भूमि का स्वामित्व, या जो अपने संपत्ति को हस्तांतरण करने के लिए जिनके पास अधिकार होता है वो, साथ में दो ट्रस्टीज़ जो गवाह के तौर पर वहाँ पर जाएंगे।
और उनके साथ उनको वहाँ पे हस्ताक्षर करके उनके नंबर, नाम, पते और जो भी उनका ऑक्यूपेशन होगा वो सब क्लियर उसमें लिखा होगा। वहाँ जाने के बाद वहाँ रजिस्टर्ड कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उस ट्रस्ट के लिए एक रजिस्टर्ड नंबर मिलता है। उस रजिस्टर्ड नंबर के आधार पर आप बैंक में एक पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड बनवाने के बाद आप बैंक से अकाउंट उस ट्रस्ट के नाम से, जो भी आपने ट्रस्ट का नाम रखा है उस नाम से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और तभी आप अपने ट्रस्ट के अंतर्गत कार्यकलापों को शुरू कर सकते हैं। ट्रस्ट में बनाते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका पर्सनल पैन कार्ड होना चाहिए ट्रस्ट के नाम से और उसका अकाउंट होना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगी कि जो ट्रस्ट है वो काम अगर लोकहित के लिए यानी पब्लिक ट्रस्ट है या चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वो जब काम करता है लोकहित के लिए तो उसे फंड की भी आवश्यकता होती है, यानी गवर्नमेंट एड भी उनको चाहिए। और साथ में आपको कई बार क्या होता है कि ट्रस्ट जो है फॉरेन योगदान में भी अपना रजिस्टर्ड कराते हैं ताकि वो बड़े लेवल पर लोगों की सहायता कर सकें, लोगों की मदद कर सकें या लोकहित में काम कर सकें। तो इस सेक्शन में आपको मैं बताती हूँ कि विदेशी योगदान के लिए आपको आपका ट्रस्ट किस तरह से रजिस्टर्ड होगा। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के सेक्शन 6 में इसका प्रावधान दिया गया है कि जो भी ट्रस्ट 3 साल से काम कर रहा हो, 3 साल का अनुभव हो, उस ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई वो कर सकता है। इसके लिए ट्रस्ट के डीड की कॉपी, जो ट्रस्ट डीड में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखी गई है वो उनकी कॉपी चाहिए। साथ में जो 3 साल जो ट्रस्ट ने काम किया उसका सालाना ऑडिट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से बना होना चाहिए, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सालाना उसके ऑडिट का रिकॉर्ड रखेगा और उस रिकॉर्ड को डिपॉजिट करना है उसमें। साथ में आपको ट्रस्ट में जो ट्रस्टीज़ हैं उन लोगों का नाम, पता और वो सारे एड्रेस वो भी लिखना होगा। साथ में जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खुलाया है ट्रस्ट के नाम का, उस ट्रस्ट के नाम के बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, बैंक का पता, बैंक के स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लगानी होगी। आपने जो पैन कार्ड ट्रस्ट के नाम से बनाया है वो भी आपको लगाना होगा। और जो आपने ट्रस्टीज़ रखे हैं, जो बोर्ड है, जो गवर्निंग बॉडी है, उन सब लोगों का नाम, पता, ऑक्यूपेशन और उसके मोबाइल नंबर, उनके सारी चीज़ें आपको क्लियर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के समय, अगर आप फॉरेन योगदान के लिए यानी विदेशी योगदान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन सब का ब्यौरा आपको वहाँ पर जमा करना होगा। इन जमा करने के बाद ये देखा जाएगा कि 3 साल के अंदर में ट्रस्ट ने कि क्या क्या काम किए हैं, क्या वो प्रक्रियाएं की हैं, क्या वो एक्टिविटीज़ की हैं जिसके तहत उनको फंड किया जाए। साथ में इस ट्रस्ट के अंतर्गत यह भी देखा जाएगा कि 3 साल के दरमियान कम से कम उन्होंने लोकहित कार्य में या समाज हित कार्य में 10 लाख से ऊपर खर्च किया है, तभी जाकर के विदेशी फंड इनको सैंक्शन होगी और इनको बाहर से फंड आएगा। विशेष करके ऐसे ट्रस्टों को जो ट्रस्ट लोकहित के लिए काम कर रहे हैं उनको ATG का प्रोविज़न, टैक्सेशन एक्ट में ATG का प्रोविज़न मिलता है जिसमें कि उनको टैक्स की छूट होती है, यानी जो बाहर से फंड आता है और जो उनका नेट ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से जो वो बाहरी फंड है उसे हटा दिया जाता है, उन योगदानों को नहीं जोड़ा जाता है और उन्हें टैक्स में छूट दी जाती है क्योंकि वो लोकहित में काम कर रहे हैं। इस तरह से ये ट्रस्ट जो है वह बनता है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है और ट्रस्ट में इस प्रकार से आप विदेशी योगदान के लिए अपने ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करा करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको ट्रस्ट के बारे में इतनी सारी बातें बताई। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और आपको इस वीडियो से जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ आप लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें इसको। साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपनी राय दें और साथ में अगर आपको किसी विषय पर और जानकारी चाहिए तो आप उस जानकारी को मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो बनाई जाए। धन्यवाद।